मेरे खाटू वाले श्याम तू कितना सोना है। देखिए भाई आखिरी मेथड आ गया है अलजेब्रिक मेथड, जो कि अलजेब्रिक का लास्ट मेथड आ गया है। कौन सा है भाई? रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, तो देखिए रिड्यूसिबल मेथड क्या है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दे रखी है ना, ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेंगे आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो, मतलब बटे में मिलेंगे आपको एक्स और वाई। अभी तक नहीं थे, ठीक है, कोई कांस्टेंट नंबर ही चाहे हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी 1/2 या 2/3 ऐसे, लेकिन एक्स नहीं था अभी तक नीचे। लेकिन अब देखो जब वेरिएबल नीचे दे रखे हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए ये मेथड बोला गया क्या? रिड्यूसिबल मेथड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा डेफिनेटली, श्योरिटी के साथ में। तो देखिए पहला पार्ट भाई 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। फिर अभी 1/3x और प्लस में 1/2y इज इक्वल टू कितना हो गया? 13/6। ये हो गई। तो देखिए जो वेरिएबल बटे में आए हुए ना, पहले तो हम ये देखेंगे दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज़ क्या है वेरिएबल के साथ में। देखिए बताइए इन लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है आपको? यानी इसके साथ में इसका कंपैरिजन करना है, इन दोनों के साथ में कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है? अरे x और 1 है ना, इसका मतलब 1/x यहाँ पे भी है और 1/x यहाँ पे भी है। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/y। तो आपने इसी को लेट करना है, लेट 1/x इज इक्वल टू क्या मान लोगे? a एंड 1/y इज इक्वल टू क्या मान लोगे? b। तो कॉमन देखना आपने, जो कॉमन आएगा ना उसी को मानना है a और b। ठीक है, अब ये 1/x है, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में 1/x की जगह क्या रख देंगे? a, और 1/y की जगह क्या रख देंगे भाई? b, क्योंकि रिड्यूस कर दिया आपने। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना हमने? रिड्यूस करना है, यानी बदलना है। ठीक है, अब लिखो नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स। ठीक है, अब दी गई रैखिक युग्म समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, क्या भाई? 1/x की जगह क्या रखना है? 1/x की जगह बोलिए a, तो क्या आ गया? a/2। समझ गए? प्लस में 1/y की जगह क्या रखना है? b, तो b/3 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको क्या करना हमने? सॉल्व करना, यानी 6 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 6 एलसीएम में कितना आ गया यहाँ पे? 3a प्लस में 2b। ठीक है, 3a प्लस में कितना आ गया भाई? 2b इज इक्वल टू कितना? 2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताइए क्या आ जाएगा? 3a प्लस का 2b इज इक्वल टू 12। क्या होगी इक्वेशन नंबर? समझ गए? अब दूसरी इक्वेशन देखिए यहाँ पे 1/x की जगह क्या रखेंगे? a, तो क्या बन जाएगा? a/3 और प्लस में b/2 इज इक्वल टू कितना भाई? 13/6। इसका भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6 एलसीएम लीजिए, तो 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना होगा? 2a प्लस में 3b इज इक्वल टू कितना? 13/6। तो ये 6 से 6 सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया भाई? 2a प्लस का 3b इज इक्वल टू कितना भाई? 13। ये इक्वेशन नंबर। अब देखो इसको किसी मेथड से सोल्व कर लो आप, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। अब इसको बताओ कौन से मेथड से सोल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी 3a प्लस का 3a प्लस 2b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, और फिर 2a प्लस का 3b माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -12 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3,
C2 की वैल्यू माइनस देगा। ठीक है, तो A और B और 1। अब देखो गिवन इक्वेशन A और B में थी तो यहाँ पे A और B लिखना है। अगर यहाँ पे XY होता तो XY लिखते। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बोलिए 2 और 3, क्योंकि B1 और B2 यहाँ पे माइनस का 12 माइनस का 13, यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 2 और 3। अब देखिए A अपॉन में इसके साथ में मल्टीप्लाई करो माइनस का 26, इसके साथ में करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू देखिए अब B अपॉन में इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 और प्लस में कितना हो गया 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9 माइनस 4। ठीक है, तो A अपॉन में कितना आया 10, ठीक है, और B अपॉन में कितना आया 15 और 1 अपॉन में कितना आया 5। अब ये A की स्टेटमेंट से कटते हैं तो काट दीजिए A की टेबल से, तो 5 से कट गया ना ये 3 और 2, तो A/2 इज इक्वल टू B/3 इज इक्वल टू 1/1। मैंने बताया था जब ये रेशो अगर 1:1 आए तो A की वैल्यू कितनी आई 2 और B की वैल्यू, A और B की वैल्यू नहीं निकालनी थी, निकालनी तो हमने किसकी थी X और Y की। जहाँ पे हमने लेट किया था ना, अब वहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे, ये लेट किया था हमने। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आएगी बोलिए 2, अब A की जगह रख देंगे यहाँ पे। सो 1/x इज इक्वल टू A की जगह कितना रखा है बोलिए 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में करोगे 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना आया, समझ गए। इसी तरह से क्या भाई 1/y इज इक्वल टू b कितना था 3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू कितना आया 1/। बोलो समझ में आया नहीं यार। पहले तो आपने क्या करना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रहे थे उसमें कॉमन पार्ट देखना है। कॉमन पार्ट यानी x वाले का x के साथ में कंपैरिजन करना है और y वाले का y के साथ में। ठीक है, उसको आपने a और b मान लेना है। अगर x में है तो a और b मान लेना, अगर मान लो ये a और b में दे रखे तो x मान लेना, समझ गए। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये फ्रैक्शन में और रखे हैं तो आप इनका एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है, उसको किसी भी मेथड से फिर सॉल्व कर लेना, a और b की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये a और b की वैल्यू जहाँ पे आपने लेट किया था वहाँ पे रख दोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखिए सेकंड पार्ट बोलना है इसका 2/, एक मिनट, सेकंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। हो गया सर, y/√x ना 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन दे रखी है हमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे ये बताइए। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 2√x। हमने कांस्टेंट जो लेना है ना, जो कॉमन पार्ट लेना, कांस्टेंट हमेशा ऊपर जो होगा ना ऊपर, वो हमेशा 1 ही कंसीडर करना है, ये ध्यान रखना। क्या लेके चलोगे कांस्टेंट 1, तो ऊपर वाले से तो 1 ही हर बार लेना है। अब नीचे देखना है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है बताइए, बोलिए √x कॉमन आ रहा है। इसका मतलब आपने जो लेट करना वो क्या लेट करना, बोलिए 1/√x इज इक्वल टू 3 एंड 1/√y इज इक्वल टू 3। ये बात समझ में आई। जब हम इसका कंपैरिजन इसके साथ में कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो न्यूमरेटर में से देखे दोनों में क्या कॉमन लेना है 1, इसमें हर बार आपने 1 ही लेना है। न्यूमरेटर में से मैंने 1 ले लिया। अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, अरे √x नहीं दिखाई दे रहा है, रूट भी तो है, तो √x यानी 1/√x को आपने ये मान लेना है। इसी तरह से इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन पार्ट है, मैं बता रहा हूँ ऊपर से तो हर बार 1 लेना है, नीचे से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दोनों की एक जैसी चीज़ है √y, तो 1/√y को भी मान लिया। बोलिए समझ में आया नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसे देता
3/x प्लस वाई, ठीक है, और माइनस में 6/x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 दे देता, और यहाँ पे दे देता 2/x प्लस वाई, और माइनस में 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसका कंपैरिजन आपने इसके साथ में करना, बताइए क्या कॉमन आएगा। ऊपर तो 1 ही लेना है, नीचे क्या कॉमन आया x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस वाई को आपने a मान लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आया 1/x माइनस वाई। समझ गए ना भाई। तो इस तरह से आपने कॉमन पार्ट लेके और फिर a और b उनको मानना है। तो देखिए, लिखिए अब नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स, क्या बन जाएंगे बोलिए। देखो 1/√x को a मान लिया तो क्या बनेगा बोलिए, 2a नहीं बढ़ गया अभी, बोलो, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या बन गया 3b इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 4a माइनस में 9b इज इक्वल टू कितना भाई -1, इक्वेशन नंबर 2। बोलिए भाई 1/√x है, 1/√x को मैंने a मान लिया, ऊपर 2 बच गया तो 2a हो गया भाई। अगर मान लीजिए ऐसे होता 1/2√x ऐसे होता, तब यहाँ पे क्या लिखता बोलिए, कहाँ दिमाग जा रहा है खरा। 1/√x को क्या लिखेंगे a, तो ये तो a बन ही गया, तो a बाय क्या हो गया 2 नहीं हो गया नीचे। अरे अब क्या 2 नीचे आ गया, क्योंकि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 1/2 इंटू में 1/√x नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/√x को तो मैंने क्या मान दिया a मान लिया, ये तो पूरा ही a हो गया, ठीक है। a की जब 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो a/2 नहीं आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 2a प्लस 3b, यहाँ पे क्या हो गया 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1। अब कौन सा ही मेथड लगा दो, यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से क्या भाई यहाँ पे 9b है तो ये 9b बन जाएगा। क्या करें मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन 1 एंड एडिंग द रिजल्ट इन इक्वेशन 2। समझ गए क्या भाई, इसको मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें जोड़ दिया। जोड़ा क्यों, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस ऐसे कट जाएगा, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, अब कितना हो गया 6a प्लस का 9b इज इक्वल टू 6 और 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1, ये कट गया, कितना हो गया ये 10a इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, सीधे जोड़ते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आया भाई 5/10, कट गया भाई, a की वैल्यू कितनी आई 1/। अब ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, बताओ किस में रखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दें। 2 इंटू a की जगह कितना रखा 1/2 प्लस में 3b इज इक्वल टू बाई 2। तो देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 3b इज इक्वल टू 2, ये प्लस का 1 इस साइड आके माइनस का 1 हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना आया, लेकिन a और b की वैल्यू थोड़ा निकालनी थी, x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। सो 1/√x इज इक्वल टू a कितना था बोलिए भाई, a कितना था 1/2। अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ में √x इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या देगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। इस तरह से क्या भाई, एंड 1/√y इज इक्वल टू b कितना था 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें भी, तो √y इज इक्वल टू कितना हुआ 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया। तो यहाँ पे क्या y इज इक्वल टू, बोलिए समझ में आया।
तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को कंप्लीट को ट्राई करके आना है, इसके 8 के 8 पार्ट, ठीक है। जितने भी हो सके उतने ट्राई करना, आते ही करना करवा दूंगा बाकी बच्चे, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट भाई? थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बोलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? 2 अपॉन एक्स 4 upon x 4 अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस 3y इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 14। 3 अपॉन x 3 अपॉन एक्स माइनस 4y माइनस का 4y इक्वल टू 23। इज इक्वल टू 23। ये है भाई, ठीक है। तो मैंने बताया था क्या भाई, दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स की फॉर्मेशन में देखेंगे कि भाई क्या कॉमन आ रहा है। बताइए पहले इसका कंपैरिजन इसके साथ में कीजिए। ऊपर का हमेशा क्या लेना, 1 ही कॉमन लेना, मैंने बताया। नीचे से देख के क्या x, तो क्या मान लोगे? लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। और यहाँ पे देखो 1 अपॉन में नहीं है, सीधा y है ना, तो क्या y इज इक्वल टू क्या मान लोगे? b, क्योंकि y डिवाइड में नहीं है तो ऊपर है, तो सीधा मान लो y इज इक्वल टू b भाई। नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स, देखिए क्या बन जाएगी, बोलिए। 4a हो गया भाई, क्योंकि 1/x क्या हो गया a, और प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर भाई 3a माइनस का 4b दिस इज इक्वल्स टू 23, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करना हमने, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगाएं भाई, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे भाई हम, ठीक है। तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। उसके लिए हमने 4a प्लस 3b माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और फिर 3a माइनस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। देखो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों नहीं लगाया? देखो सब्स्टिट्यूशन में हमने फ्रैक्शन से बचना है। देखो न तो 4 की टेबल में 3 आएगा, नहीं 3 की टेबल में 4 आएगा, एक ही कोफिशिएंट से। यहाँ पे भी सेम सीन है, तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में देखिए ध्यान से, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको 4 से, है ना, ये भी थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो इस वजह से हमने ये दोनों, अगर ये सीन नहीं बन रहे हो ना, ऐसे सीन बन जाए, तब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लेना है, समझ गए। तो देखिए अब कैसे सोल्व करते थे। a1 की वैल्यू क्या भाई 4, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू भाई -14, ठीक है। और a2 की वैल्यू भाई 3, और b2 की वैल्यू -4, और c2 की वैल्यू भाई माइनस का 23। फिर क्या था भाई बताइए, यहाँ पे x और y 1 लेते थे, लेकिन अब x y में नहीं है, इक्वेशन किस में है, a और b में। तो यहाँ पे लिखोगे a फिर b और फिर 1, यहाँ पे क्या लिखते हो b1 और b2 यानी 3 और -4, फिर बीच में इसको c1 और c2 यानी -14 और माइनस का 23, फिर भाई a1 और a2 यानी 4 और 3, और फिर 3 और माइनस है। बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक। फिर देखिए a अपॉन, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई, माइनस में फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है। जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 69, ठीक है। इसके साथ में करेंगे माइनस माइनस प्लस का 56, लेकिन फॉर्मूले में माइनस बच गया अभी, तो माइनस का 56। बोलिए समझ में आया क्या। फिर भाई b अपॉन में, और देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 42 भाई, ठीक है। और फिर भाई इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 92, क्योंकि 23 4 जा कितना होता है भाई 92, इज इक्वल्स टू में फिर 1 अपॉन में देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का
16 और जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया अभी बताइए, ए अपॉन में कितना हो गया माइनस का 69 और माइनस का 56, बोलिए कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15, 125 हो गया अभी। ठीक है, माइनस का 125 और बी अपॉन में 92 में से 42 लेस करोगे तो 50। ठीक है, 1 अपॉन में यहाँ पे माइनस का 25। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा -25 से काट दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 5 है क्योंकि माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, अब आया देखो a अपॉन में 5 और b अपॉन में -2 और 1 अपॉन में 1। अब देखो रेशो लास्ट वाला 1/1 है यानी 1:1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। बट हमने तो a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी, किसकी निकालनी थी भाई x और y की। अब ये a और b की वैल्यू वहाँ पे रख दोगे। ठीक है भाई, नाउ क्या भाई 1/x कितना a कितना है 5। ठीक है, इसके अपन में 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 5x 1 और x कितना आ गया भाई 1/5। बोलिए समझ में आया नहीं यार। ठीक है, इसी तरह से देखो y = क्या भाई b कितना है -2 है, तो y की वैल्यू कितनी आई भाई इसे। बोलिए समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट कंप्लीट। अब देखिए 4th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट बोलिए क्या है 5 upon x minus 1 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 y minus 2 is equal to 2 2 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equal to 1। ठीक है, ये इक्वेशंस दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो वही लाइन लिखोगे क्या भाई, पहले तो इसमें नेट करोगे है ना। तो बताइए इसमें से कॉमन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या कॉमन आएगा दोनों में x minus 1 1 अपॉन बोलो, ठीक है, ऊपर 1 और नीचे x minus 1। मैंने बताया था ना ऊपर तो 1 ही लेना है हर बार और नीचे फिर देखना दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। तो यहाँ पे आया भाई लेट 1 अपॉन x minus 1 is equal to a। ठीक है, अब आप बताइए 1 upon y minus 2। ठीक है भाई, बैठिए। एंड क्या भाई 1 अपॉन y minus 2 is equal to क्या मान लोगे b। वही लाइन लिख लोगे क्या, नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स। ठीक है, अब दिए गए रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, फिर नीचे लिखना। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए अब 5a हो जाएगा ना, क्योंकि 1 अपॉन x माइनस a इसको तो a मान लिया मैंने और प्लस में b। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन y माइनस 2 इस पूरे को ही क्या मान रखा है b, तो b हो गया भाई इज इक्वल टू में 2 और यहाँ पे 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब बताइए कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड लगा लो। अब क्यों भाई, देखिए ध्यान से, यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ पे -3, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, है ना। यहाँ पे भी 3b बन जाएगा, यहाँ पे भी 3b बन गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब सेम साइन हो। समझ गए, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन बाय 1 एंड adding the result in इक्वेशन इसमें भाई 2 में। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे। तो बोलिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, वी गेट, बोलिए क्या भाई 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। ध्यान रखना जिससे मल्टीप्लाई करेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड साइड में भी होगा, दोनों साइड होगा। तो 6a माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 ऐड किया तो ये कट गया भाई। यहाँ पे कितना आ गया 21a इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू क्या आया 7/21, तो 7 से कैंसिल
कितना आया भाई 1/3। ए की वैल्यू 1/3 आ गई भाई। अब बी की वैल्यू के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। क्यों? इक्वेशन 2 में यहाँ पे ए की जगह 1/3 रखो, देखो कट जाएगा। ठीक है, समीकरण भी ऐसी ढूंढो जिसमें रखने जाए वो कट जाए। नहीं कटे तो अलग बात है, अगर कट रहा हो तो उसी में रखिए जिसमें कट रहा है। ठीक है, तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन किसमें भाई 2 में, इक्वेशन 2 में रखिए 6 इंटू ए कितना है 1/3 माइनस में 3b इज इक्वल टू 1। 3 से कैंसिल भाई। ठीक है, तो 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, माइनस का 3b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस का 3b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो a आ गया, b आ गया। ठीक है भाई, नाउ क्या लिखोगे, यहाँ पे रखोगे ना ये वैल्यू, तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ में, इसके साथ में। बताइए x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू कितना आया भाई 4। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू के लिए 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/3 थी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ में, इसके साथ में। देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो y इज इक्वल टू y 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू कितना आया, बोलो समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट कंप्लीट। अब देखिए 5th पार्ट। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। फर्स्ट का 5th पार्ट बोलिए क्या है 7x minus 2y 7x minus 2y माइनस 2y upon xy अपॉन xy equal to 5 इज इक्वल टू 5 8x plus 7y एंड 8x 8x plus 7y प्लस 7y upon xy अपॉन xy equal to 15। इज इक्वल टू 15। ये तो देखो पहले तो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे देखो ध्यान से। ये जो xy है, ये xy ये इस पूरे के अपनों में भी होगा भाई, है ना, और इसके पूरे के अपनों में, तो अलग अलग कर लीजिए। यानी 7x अपॉन में xy और माइनस में 2y अपॉन में xy बराबर कितना भाई 5। ठीक है, अब जो कटता है काट दीजिए, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल। तो बोलिए क्या आ गया भाई यहाँ पे 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। बोलिए समझ में आ गया। सेम काम इसको भाई 8x अपॉन में xy प्लस में 7y अपॉन xy इज इक्वल टू भाई 15। ठीक है, यहाँ पे भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 8 अपॉन y प्लस 7/x इज इक्वल टू y 15। अब ये इक्वेशन बन गया भाई आपकी। ठीक है, सोल्व करके अब इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में बताइए पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है, बोलिए 1/y और दूसरे वाले में 1/x थे। तो लेट 1/y इज इक्वल टू क्या मान लिया a। जरूरी नहीं कि 1/x को यहाँ पे ये मानो, जो शुरू में होगा ना उसी को ये मान लो। जैसे पहले आपकी बार क्या दे रखा है भाई 1/y दे रखा है, तो 1/y को ये मान, समझ गए। एंड क्या भाई 1/x इज इक्वल टू क्या मान लिया b। ठीक है, नाउ अबो यानी ये ऊपर वाली इक्वेशन अबो इक्वेशन अबो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर becomes। बोलिए क्या हो जाएगी भाई 7a माइनस का 2b इज इक्वल टू 5 और नेक्स्ट भाई 8a प्लस में 7b इज इक्वल टू, बोलिए समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, किससे? ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। न तो एलिमिनेशन से देखो, न तो 7 की टेबल में 8 आएगा, नहीं 8 की टेबल में 7 आएगा, कौन सा नहीं आ रहा है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से
ठीक है, हो जाएगा या नहीं बताइए? कर लोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको स्टार्ट ले आओगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। ठीक है, फिर ए और बी की जो वैल्यू आएंगे वो यहाँ पे रख देना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। बोलो हो जाएगा या नहीं? इस टाइप का समझा चुका हूँ मैं क्वेश्चन, खुद करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खुद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, बोलिए। 6x plus 3y 6x plus 3y equal to 6xy 6xy 2x plus 4y और एंड 2x plus 4y 4y equal to 5xy। इज इक्वल टू 5xy। ये ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में, इस कंप्लीट में क्या को मना रहा है? 3 को मना रहा है ना। और एक बात बताइए, राइट हैंड साइड में अब तक ये देखिए इक्वेशन में एक्स वाई मिला हुआ नहीं है ना, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करोगे बताओ? डिवाइड कर दोगे। तो इसको किससे डिवाइड करोगे? 3xy से। बात समझ में आ रही है भाई? देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है इसमें, और xy से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए भाई, नहीं बात समझ में आई? तो इसलिए xy को हमने यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में करना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्या करोगे बोलिए? डिवाइडिंग बाय 3xy। ठीक है, वी गेट, इस पहले इक्वेशन को हमने 3xy से डिवाइड किया। बोलिए 6x अपॉन क्या हो गया? 3xy प्लस में 3y अपॉन में 3xy और इज इक्वल टू y 6xy अपॉन में 3xy। बोलिए समझ में आया नहीं? अब देखिए क्या कट गया? x से x कैंसिल, 3 से a कैंसिल, क्या आया? 2 अपॉन y प्लस में यहाँ से देखिए y से y कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 1 अपॉन x। ठीक है, इज इक्वल टू 3xy से कैंसिल करोगे तो 2 बच जाएगा केवल। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय 3xy नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें तो 3 कॉमन आ रहा था, इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है ना। तो ओनली xy से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय xy। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा? 2x अपॉन xy और प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5xy अपॉन। तो xy से xy कैंसिल, इधर y से y कैंसिल, इधर x से x कैंसिल। तो इक्वेशन क्या आ गई? 2 अपॉन y प्लस में 4 अपॉन x इज इक्वल टू, बताओ वो इक्वेशन नहीं हो गया है ना। यहाँ पे लेट करोगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो दोनों इक्वेशन को। 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, इकट्ठा लिख लिया करो। 2 अपॉन y प्लस में 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5, ताकि दोनों इक्वेशन दिख जाए क्या कॉमन आ रहा है इसमें y y। बताओ इनमें से 1 अपॉन y और इसमें से 1 अपॉन x। देखो आपको 2 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं लेना, ऊपर 1 ही लेना, ध्यान रखना। ठीक है, तो लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू b। अब तो कर ही लोगे। ठीक है, नाउ गिव अबव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स, क्या हो जाएंगे बोलिए? बोलो, इसमें बोलो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब तो हो जाएगा, कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन, क्योंकि इसके कोफिशिएंट पहले ही बराबर है, a और कर लोगे। a और b की वैल्यू फिर यहाँ पे रख देना जहाँ पे लेट किया जाएगा। ठीक है, x और y की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो आगे खुद करना है इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, बोलिए क्या है? 10 upon x plus y 10 अपॉन x प्लस y plus 2 upon x प्लस 2 अपॉन x माइनस y equal to 4। इज इक्वल टू 4। 15 upon x plus y 15 अपॉन x प्लस y minus 5 upon माइनस 5 अपॉन x minus y equal to -2। माइनस 2। ठीक है,
अब वहीं इसका रिलेशन हमने इसके साथ में देखना है और इसका रिलेशन इसके साथ में देखना है। तो आप पढ़े बताइए। 1 में x प्लस वाई 1 में x प्लस वाई। हाँ बैठिए, ठीक है भाई, इसी को लेट करेंगे। लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या भाई? अरे 1/x माइनस वाई, ठीक है ना। 1/x माइनस वाई ही तो कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 1/x माइनस वाई बी मान दिया और इन दोनों में से क्या 1/x प्लस वाई। देखो x y होगा तो x y लेंगे, ठीक है, अकेला x होगा तो x वाला रिलेशन देख लेंगे, समझ गए। अब देखिए नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स, क्या हो जाएंगे बताइए, आप खड़े हो जाइए, बताओ पहली इक्वेशन क्या है? 10a प्लस 10b 2b इज इक्वल टू 4। बोलिए नेक्स्ट। 15ba 15a प्लस माइनस 5b इज इक्वल टू -2। बैठ, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब कौन सा मेथड लगाओगे बोलो, बताओ कौन सा लगाओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, ठीक है, यूजिंग, वैसे तो कौन सा भी लगा लेना, लेकिन हमें तो जो अच्छा लगे वो लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 10a प्लस का 2b माइनस का 4 दिस इज इक्वल्स टू 0, और फिर 15a माइनस का 5b प्लस का 2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, a फिर b फिर 1, ठीक है। पहले तो a1 b1 c1 की वैल्यूज बताइए। a1 की वैल्यू क्या भाई 10, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू भाई -4, और a2 की वैल्यू 15 और b2 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू भाई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू रखिए यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप क्या रखना है b1 और b2 यानी 2 - 5 फिर -4 और 2 भाई, और फिर a1 और a2 यानी 10 और 15, ठीक है, और फिर भाई 2 और -5, समझ में आया? खड़े हो जा। a अपॉन में बता भाई 4, इंग्लिश में बोले अगर 4 प्लस के 20 है या माइनस के 20 है? माइनस क्या आएंगे देखो एक बार, जब इसकी साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का, देखो कितने माइनस हो गए यहाँ पे 2 माइनस, और एक और फॉर्मूले का माइनस है ना, 3 माइनस हो गए, तो ये 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस बच गया ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, समझ गए या नहीं समझ में? बैठ जाइए। 4 - 20 इज इक्वल टू फिर b अपॉन में, चल भाई बता 20 कितना 20 कहाँ से आ गया? इसकी साइड से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस का 16, फिर इसकी साथ में करोगे -20, इसका बता -15 माइनस का 15 -30 बैठिए। तो a अपॉन में क्या है अभी यहाँ पे -16 और b अपॉन में यहाँ पे क्या है भाई माइनस का 80 और 1 अपॉन में क्या है अभी यहाँ पे माइनस का 80। बोलिए समझ में आया? अब देखो माइनस तो तीनों में कैंसिल हो जाएंगे। अब और क्या भाई 16, ठीक है, 16 5 × 80, 16 5 × 80, 16 1 × 16, तो a अपॉन 1 b अपॉन 5 और 1 अपॉन में 5, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो इस साइड वाला रेशो 1/1 नहीं आया, यानी 1:1 नहीं आया, तो हमने इसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो टेकिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, ठीक है, क्या भाई फर्स्ट एंड सेकंड रेशो नहीं भाई, फर्स्ट एंड थर्ड रेशो,
ठीक है, यानी ये वाला इसके बराबर रखोगे, ये वाला इसके बराबर रखोगे। तो a/1 इज इक्वल टू y 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए क्या आएगा 5a। देखो a/1 का मतलब क्या है, a ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। a/1 क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या कह सकता है। अरे एक बात बताइए, 2/1 लिखिए या अकेला 2 लिख दिए, बात तो वही है। बात समझ में आ गई भाई। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास में। अब उसके बाद में भाई टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशो, ठीक है, सेकंड और थर्ड रेशो लीजिए, बोलिए b/5 इज इक्वल्स टू 1/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ में 5b इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 5/5, कट गया भाई 1। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 1। तो a और b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू किस में रखनी है भाई, जहाँ पे हमने लेट किया था, ठीक है। नाउ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखिए, यहाँ वाले पे 1/x प्लस y, a की वैल्यू कितनी थी भाई 1/5 इज इक्वल टू में 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी भाई 3, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चनों में यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, या तो x था या y था, इसलिए डायरेक्टली वैल्यू आ जाती थी। अब क्या हुआ, दोबारा से आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई है, यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन क्यों, जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो सीख के आए थे आप, वो बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एंड दूसरी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। b कितना है भाई 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 भाई। बात समझ में आई। ये इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को सोल्व करोगे आप, ठीक है, इस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ऐड कर लोगे y से y कट जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे तो वही है, पीछे जो मेथड सीखे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में दे रखी होती थी, सोल्व करते थे, कर लोगे ना आगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट कंप्लीट। अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, विच इज पार्ट नंबर 8। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, बोलिए क्या है 1/3x plus y 3x plus y plus 1/3x minus y 3x minus y is equal to 3/4. is equal to 3/4 1/2 bracket with 3x plus y 3x plus y minus 1/2 bracket 3x minus y equal to -1/8 -1/8। ये भाई आप दोनों इक्वेशन में आप बताइए क्या कॉमन आएगा, माइनस, पहले इसमें बताइए इन दोनों में 1/3x प्लस y, हाँ 1/3 में 3x प्लस वाई कॉमन आ गया। यहाँ में बताइए 1/3x माइनस y। शाबाश, बैठ जा, ठीक है भाई। तो यही लेट करेंगे, लेट 1/3 में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ठीक है, एंड 1/3 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू बाई b, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना नाउ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर बिकम्स। तो बोलिए वीडियो जी आप ही बताइए क्या बनेगी इक्वेशन पहले वाली, 3a ये कंप्लीट दोनों, a सर a बोलिए प्लस b इज इक्वल टू 3/4 ठीक है। ये और बताइए a माइनस b a/2, ये 2 भी तो आएगा, हाँ बोलिए माइनस b/2 इक्वल टू -1 अपॉन 8। बैठिए, ये हो जाएगा ना भाई। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है। ये तो इक्वेशन एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी भाई हमारी, ठीक है। हमने क्या करना है, जो वेरिएबल आए हुए ना उसके कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट चाहिए इस साइड वाला हमारा फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फ्रैक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं होने चाहिए वेरिएबल्स के। जैसे कि a के मल्टीप्लाई में क्या 1/2 है,
है ना, ये नहीं होना चाहिए, इसको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। तो 2 एलसीएम लिया तो क्या हुआ यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 1/8। समझ में आया? ठीक है, 2 से a कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा उस साइड जाके। क्या इक्वेशन आई a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1/4, ये इक्वेशन नंबर, बोलिए समझ में? अब दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे भाई a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1/4, दोनों को ऐड किया तो ये कट गया भाई, तो a क्या हो गया 2a। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है ना, इसको ऐड ऐसे करेंगे 3/4, यानी ऊपर वाला पार्ट लिख लिया, फिर ये ऐड करना है ना हमें, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यानी 1/4। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे बोलिए 3 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 2/4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2a इज इक्वल टू कितना आया 1/2। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू कितना आया 1/4। बोलिए समझ में आया नहीं है? अब ये a की वैल्यू किस में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन, बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो a की जगह रखा हमने 1/4 प्लस में b इज इक्वल टू 3/4, तो b इज इक्वल टू 3/4 माइनस में 1/4, तो b इज इक्वल टू 4 एलसीएम भाई, यहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 2/4, ये कैंसिल भाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब ये a और b की वैल्यू किसमें रखोगे, जो हमने लेट किया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ बताइए क्या हो जाएगी इक्वेशन, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a कितना था 1/4 था, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 3। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b क्या था भाई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बोलिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई 2, ये समीकरण नंबर। बोलिए कर लोगे ना, कोफिशिएंट इसके बराबर है, एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे, x या y की वैल्यू आएगी, फिर x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देना, इसमें वो वैल्यू आ जाएगी दूसरे वेरिएबल की। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।